वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबैदा काजी बैठे हुए हैं और डॉक्टर वसीम काजी बैठे हुए हैं। बात इन दोनों से हो रही है अबाउट पिंकटोबर चल रहा है। तो डॉक्टर ज़ुबैदा, पहले आपसे दोबारा मैं पूछूंगी कि आपके ख़्याल में हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा मसला क्यों है इस डिज़ीज़ को एक अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करने का? क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि 100% क्योरेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छी बात, ऑल दो बीमारी ड्रेडफुल है, लेकिन कैंसर का वर्ड जो आपको सिर्फ डेथ के बारे में जो है वो ख्याल आता है, तो ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली डिटेक्शन, कंप्लीट क्योरेबल, कंप्लीट ट्रीटमेंट आपके पाकिस्तान में मौजूद है, कहीं नहीं जाना है। तो अर्ली डिटेक्शन में मसला वहाँ पर आता है दो चीज़ें, बिल्कुल एक एजुकेशनर्स मेरे साथ बैठे हैं, तो पाकिस्तान आपका आता है 164 नंबर पे, जहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन में सबसे कम पैसे लगाए जाते हैं। तो वहाँ जहाँ एजुकेशन तालीम का एक फुकदान है, वहाँ सेहत की फैसिलिटीज़ का भी उतना ही ज़्यादा फुकदान है। तो अवेयरनेस और अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़ दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हमारा सोशल टैबू, हमारे सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं लोगों की के इस कदर इस बीमारी को लेकर बात नहीं करना, बोलना नहीं है। जैसे कि किसी औरत ने खुदा न खास्ता कोई गुनाह कर दिया, कोई ऐसी बात कर दी कि जिसको अगर बात करेंगे तो वो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। तो ये टैबू जो हमारे माशरे में है, जब ये ब्रेक होगा तभी वो औरत उस बात को कर पाएगी, स्पेशली अपने बेटर हाफ से, या वो फादर है या भाई है जिस पे वो डिपेंडेंट है, वो उससे बात नहीं कर सकती। इवन फीमेल टू फीमेल बात नहीं कर सकती, ये चुप हो जाओ, बोलना नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तुम्हें, या ब्रेस्ट में कोई चीज़ फील हो रही है, ये वर्ड यूज़ नहीं करना है, छाती का वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो जब ये चीज़ ब्रेक नहीं होगी, जब तक ये सोशल नॉर्म्स हमारे नहीं टूटेंगे, हम उसके आगे जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, जहाँ अर्ली डिटेक्शन होनी है, वहाँ तक जब पहुँच ही नहीं पाएगी वो फीमेल, तो हम ना तो इंसिडेंस रेट को कम कर सकते हैं, ना हम डेथ रेट को कम कर सकते हैं, जिस पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एज अ सोशल वर्कर, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज एन एजुकेशनिस्ट, हम मिल करके हमने, क्योंकि कोलैबोरेशन इसीलिए की है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कि हम उन तमाम स्टूडेंट्स को के थ्रू जो है वो अपने हर एरिया में पहुंच सकें, उनको ये बता सकें कि किस तरह से जो है वो आपने इस डिज़ीज़ के बारे में जैसे ही महसूस करें, अर्ली डिटेक्शन कैसे होनी है, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो वो ख़वातीन फ़ील करें तो उसको लेकर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। और वो सारे काम के तावीज़ करा लो, हकीम के पास चले जाओ, होम्योपैथ के पास चले जाओ, प्लीज़ वो उन कामों में टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जो है वो बहुत तेज़ी से फिर प्रोग्रेस कर जाती है। डॉक्टर वसीम, आप मुझे बताएं कि किस तरह आपका जो काम है इकरा यूनिवर्सिटी के साथ वो टाई इन करता है विद दिस पर्टिकुलर। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सबको समझनी चाहिए कि हमारी कुछ समाजी जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी कुछ अखलाकी जिम्मेदारियाँ हैं। बिल्कुल। हमने ये किया, आला तालीम को नथी कर दिया जदीद दौर के अंदर माशी तरक्की के साथ। सही। हमें जो समझने की कोशिश करनी चाहिए वो ये कि हमारी माशी तरक्की पैवस्ता है और जुड़ी हुई है माशरती इर्तिक़ा के साथ। सही। जब तक हम अपने तौर पर अखलाकी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अब आप ये भी देखिए कि वर्ल्ड में भी आप देखिए, पहले जीडीपी एक इंडिकेटर था आपकी तरक्की को नापने का, अब आपकी तरक्की को नापने का जो इंडिकेटर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके दो बड़े पैरामीटर्स हैं, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। तो अगर ये चीज़ें हम समझेंगे तभी हम तरक्की की तरफ गामज़न हो सकेंगे। इन चीज़ों को समझते हुए हमने ये सोचा कि हम अपने निसाब के अंदर इन तमाम माशरती और अखलाकी ज़िम्मेदारी को समझते हुए हमने एक CSR का कोर्स जो है वो इंक्लूड किया, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोर्स होता है। अच्छा, मुझे इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय मैं बड़ा बहस करता रहा अपनी फैकल्टी मेंबर्स के साथ, इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोर्स होना चाहिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कोर्स है वो एम आई ऑडिबल? नहीं, yes you are. अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कोर्स है वो उसके लिए बच्चों को जाकर माशरे के उन तमाम इश्यूज़ पे बात करनी है, उन इश्यूज़ पे काम करना है जो कि इश्यूज़ हैं। बहुत मिसाल के तौर पे अभी ज़ुबैदा ने ब्रेस्ट कैंसर का तस्करा किया और उसने अपनी इल्हाक जो कि मुख्तलिफ जामियात के साथ हुआ है और उधर जो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसकी सिग्निफिकेंस को बताया कि हम जुड़ते हैं कम्युनिटी के साथ जाकर। तो इसी तरीके से हमारे बच्चे जो हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पर काम करते हैं, जो अवेयरनेस के इश्यूज़ भी हैं, जो ओशनोग्राफी के इश्यूज़ भी हैं, यानी ओशन को क्लीन करने के इश्यूज़ भी हैं, साहिल को, जो कि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ भी हैं। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारियां जब बच्चा समझता है तो एक मरबूत किस्म का जो है उसकी एक शख्सियत पैदा होती है। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कर रहा होता कि जी मुझे एट द एंड ऑफ द डे सनद मिल गई और मुझे 25,000 की या 40,000 की या 60,000 की नौकरी मिल जाए।
इंसान बिल्कुल भी ऐसा है ही नहीं कि 25-60 हज़ार 70 हज़ार में तोला जाए। इंसान ये है कि उसकी पूरी की पूरी एक अखलाकियात के साथ जो ताल्लुक़ है, उसके जो जज्बात के साथ जो उसका ताल्लुक़ है, उसके साथ जो उसके माशरे के साथ जो ताल्लुक़ है, और जो आसपास के लोग हैं उनके साथ जो ताल्लुक़ है, यही पूरी की पूरी इंसानियत होती है। और कोई भी तालीम जो इंसानियत से नहीं जुड़ी हुई वो तालीम कहलाने का हक़ नहीं रखती। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, डॉक्टर ज़ुबैदा, डॉक्टर वसीम। इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास टाइम इख्तिताम हो चुका है। हम लोग जाएंगे ब्रेक नहीं, हम लोग जाएंगे और कल मिलेंगे आपसे। मगर ये बहुत डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि इंसान जो है उसको सिर्फ उसकी तालीम से या उसकी नौकरी से या उसकी तनख्वाह से एक मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी जा सकती। इनफैक्ट पिंकटोबर भी हम यही कोशिश कर रहे हैं इस पूरे महीने कि हम अपने समाज के अंदर एक थोड़ा सा अकल लाएं, शऊर लाएं। तो इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपने आप को सेफ़ रखिए, मास्क पहने, वैक्सीन लगाएं। अगर अभी तक नहीं किया तो दोस्तों सिम बंद हो जाएगी बड़े मसले मसाइल होंगे, टेंशन हो जाएगी। इसलिए डू दोज थिंग्स। कल मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।